हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्की की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ ब्लॉग को स्किप मत कीजिएगा, फुल ब्लॉग देखिएगा। आज मैं कुछ माता रानी का करने वाली हूँ, तो वही आप सभी के साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। और मेरे लिए आज खुशी का भी दिन है, बहुत दिनों से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे हम लोग। तो आज का ब्लॉग बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है, ख़ास होने वाला है। तो जो भी मेरे खुशियों में शामिल होना चाहते हैं तो प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 7। मैं 5 बजे सुबह से ही जग करके पूरी तैयारी कर रही हूँ। तो अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि मैं आप सभी से बातें कर पाऊँ। तो मैं जो जो सब कुछ करते जाऊँगी आप सभी के साथ शेयर करते जाऊँगी। और माता रानी के लिए हमें भोग सब भी बनाना है, तो भोग सब बना करके फिर आप सभी से मिलते हैं। और आज मैं कुछ बच्चे सबको भी भोजन कराने वाली हूँ। तो इस व्रत में यानी लड़की को नहीं खिलाया जाता है, लड़का को खिलाया जाता है। तो 8 बच्चे को हमने निमंत्रण दे दिया है कल ही। तो अभी सभी बच्चे सब भी आ जाएंगे, और बच्चे हैं तो जल्दी ही भूख लग जाती है उन सभी को। तो इसी वजह से मैं जल्द से कर रही हूँ ताकि उन सभी को कोई दिक्कत ना हो। तो यानी कि सुबह 5 बजे से ही काम कर रहे हैं, अभी तक आधा काम हो गया है, लगभग आधा काम बाकी है। तो वो सब निपटाती हूँ और साथ साथ आप सभी के साथ भी ब्लॉग शेयर करूँगी। तो हो पाएगा तो वॉइस ओवर के साथ करूँगी, नहीं हो पाएगा तो मैं ओरिजिनल वॉइस में ही शेयर करूँगी। और बहुत ही अच्छा होने वाला है मेरे ब्लॉग में, तो प्लीज़ आप सब कंटिन्यू बने रहिएगा। तो अब हम माता रानी का भोग बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे, जो सब करेंगे सब कुछ आगे आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो आगे बने रहिए आप सब। तो अब मैं आ गई हूँ नहा करके, उसके बाद जा रही हूँ अब भोग का बनाने के लिए। तो आप सब बने रहिए आगे, और जो सब भी बनाएंगे हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो आगे आप सब बने रहिए। तो चलिए अब हम भोग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सूजी का हम हलवा बना रहे हैं और आटा गूँथ करके रख लिए हैं, जिससे कि हम पूरी बनाएंगे। तो भोग सब बनाने के बाद फिर मैं रेडी होऊंगी। सब कुछ बना लिए हैं भोग सब, तो चलिए अब रेडी हो जाते हैं। टाइम भी बहुत हो गया, बच्चे सब बहुत परेशान कर रहे हैं। तो ज़्यादा तो तैयार हो नहीं होंगे, जितना हो पाएगा जल्दी से तैयार होते हैं। उसके बाद फिर आप सभी से मिलते हैं, और जो भी होगा आगे वो सब भी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर आप सभी से मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ तैयार होकर के, मैं और छोटी दोनों, और अब जा रहे हैं पूजा करने के लिए। और मेरे तरफ साड़ी को ना शुभ माना जाता है, इसीलिए कोई व्रत त्यौहार हो या कुछ भी हो तो साड़ी पहनना जाता है। ऐसे मैं सूट कुर्ती सब में भी कर सकती थी, लेकिन मम्मी सब बोली जो पहनना है तो पहन लो। और ये मेरे पास न्यू था, और ऐसा नहीं है कि न्यू ही पहनना चाहिए। हम कोई भी पूजा में अगर न्यू पहनते हैं तो एक कपड़ा यानी कि पुराना भी पहन लेते हैं, कि कब किसका दिन कैसा रहता है कोई किसी को पता नहीं। तो जिस बार हमें रहता है कि नया पहन लेंगे तो पहन लेते हैं नया, और नहीं रहता है तो पुराने कपड़े से भी करते हैं। तो कोई ऐसा डिमांड नहीं है कि आपको नया कपड़ा ही चाहिए। तो अब हम यहाँ पे रोज़ की तरह जिस तरीके से मैं माँ संतोषी का पूजा करती थी, सेम उसी तरीके से पहले पूजा करूँगी। और जो भी भोग के लिए मैं बनाई हूँ, कुछ अपने हाथों से बनाई हूँ, कुछ मार्केट से मंगाई हूँ। लेकिन इसमें बहुत ही विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि या तो 2.5 केजी के अनुसार से आप सब कुछ बना लीजिए, नहीं तो 1.25 केजी यानी कि 1 केजी 250 ग्राम के अनुसार से आप बना लीजिए। तो बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं तो उतना खा नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं 1.25 केजी के अनुसार से सब कुछ बनाई हूँ। भोग में मैं बनाई हूँ हलवा, पूरी, खीर, ये तीनों चीज़ हाथ से बनाई हूँ। उसके बाद लड्डू, खाजा, केला, ये सब चीज़ मैं मार्केट से मंगाई हूँ। तो यहाँ पे वही सब कुछ आज का यानी कि उद्यापन है आज। तो सभी कुछ मैं पहले माता रानी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद हवन करूंगी, हवन करने के बाद फिर बच्चों को खिलाऊंगी। तो बच्चे सब इतने परेशान कर रहे थे कि क्या ही बताएं। और पूरे दिन उन सबको मैं संभाल के किस तरीके से रखी हूँ वो मुझे ही पता है। और आजकल आम का सीज़न है तो बच्चे सब खट्टे, और इस व्रत में खट्टा का बहुत ही रहता है कि आपको खट्टा ना ही छूना है ना ही खाना है, पूरे ऑल फैमिली में किसी को नहीं खाना रहता है। तो मैं जब पहले भी ये पूजा करती थी तो मैं किसी को नहीं देती थी, मैं छोटी मम्मी 3 आदमी व्रत करते थे, तो बस तीनों आदमी ही खाते थे।
तो इसी वजह से मैं अगर पूजा करती थी तो एक रोज़ पहले ही, जैसे दही हो गया, अचार हो गया, ये सब चीज़ को मैं पहले ही साइड कर देती थी एक रोज़ पहले ही। तो जो भी हम भोग लगाने के लिए बनाए हुए हैं तो सभी रख दिए हैं माता रानी के आगे, और गुड़ और चना माता रानी का पसंदीदा भोग है तो वो भी चढ़ाए हैं। तो ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। मैं तो एक लड़की हूँ, यानी कि साधारण सी लड़की, गलती तो सबसे होती है, तो मेरे से भी गलती हो सकती है, पूजा में हो या ब्लॉग में हो। तो अगर कहीं पे गलती दिखे तो छोटी बहन समझ करके माफ़ कर देना। और मैं माता रानी से भी माफ़ी मांग ली हूँ कि जितना हो पाया हमसे मैं की हूँ माँ। अगर कोई कहीं पे गलती हुआ हो तो माफ़ कर देना। तो यहाँ पे बस सब कुछ भोग लगा दिए हैं, अब पूजा की शुरुआत करेंगे। तो इसी रोज़ हम तीनों आदमी व्रत को यानी कि उद्यापन कर रहे हैं। तो मैं, मम्मी, छोटी सब यानी कि पूजा पर बैठ गए हैं। अब मैं उधर से साइड से बैठी हुई हूँ ऐसे ड्रेस से, तो आप सभी को पता चल ही गया होगा। तो मैं वहाँ पे एक व्रत कथा कर रही थी और पीछे में सभी बच्चे सब भी बैठे हुए हैं। 8 लड़के हैं और एक लड़की को मैं भोजन करवाऊँगी। तो यहाँ पे मैं, मम्मी, छोटी तीनों आदमी बैठे हुए हैं, पीछे में सभी बच्चे हैं, सभी को व्रत कथा भी सुनानी है, इसीलिए सबको रूम में बैठने के लिए बोले हुए हैं। उसके बाद मैं जो भी भोग लगाई हूँ वही भोग सब बच्चों को भी खिलाऊंगी। तो यहाँ और हर जगह का पूजा करने का विधि अलग होता है, तो कोई भी गलती हुआ होगा तो वो भी आप सब सजेस्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ आज तक मैं साड़ी पहन करके पापा के सामने कभी नहीं गई हूँ, और उस रोज़ पता नहीं कैसे मैं मैनेज कर रही थी, पापा के सामने भी कर रही थी। और उसके बाद यहाँ पे पूजा ख़त्म हो गया, अब मैं आरती कर रही हूँ, उसके बाद बच्चे सबको भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, अब सभी बच्चे के पहले पैर धो लूँगी, उसके बाद भोग का जो भी बना है वो खाने को दूंगी, और लास्ट में आरती करके फिर भोग का इन सभी को बोलूँगी शुरुआत करने का। तो 8 बच्चे हैं तो तीनों आदमी मिल करके कर रहे हैं। तो मैं 4 बच्चे का पैर धो ली थी, और छोटी 2 का, मम्मी 2 का, और एक लड़की है यानी कि कन्या पूजन, तो उसको छोटी ही पैर धो देगी। तो यानी कि सभी आदमी मिल करके कर रहे थे। तो आप सबके इधर ये पूजा किस तरीके से होता है तो वो भी बताइएगा कमेंट में। ये संतोषी माता का व्रत है, शुक्रवार को ही किया जाता है। तो यहाँ पे सभी बच्चे इतने खुश थे, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सभी बच्चे की खुशी ही बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। जब भी मैं नवरात्र में भी खिलाती हूँ तो मैं एक रोज़ पहले ही बच्चे सभी को पूछ लेती हूँ कि तुम सबको खाना क्या है। वो सब जो बोलते हैं मैं वही बनाती हूँ, और सबसे पहले मेरे यहाँ खा करके जाते हैं सभी। तो एक और भी अलग से सुकून मिलता है, और बच्चे जब खुश हो जाते हैं तो मन अपना भी खुश हो जाता है कि हाँ, हम पूजा किए तो पूजा का फल हमें मिल गया। तो यहाँ पे वही सभी बच्चे की खुशी तो आप सब देख ही रहे होंगे। तो यहाँ पे केला का पत्ता जो होता है उसी पे हम सब खाने के लिए देंगे, क्योंकि गाँव घर में बोला जाता है कि ये शुभ होता है और शुद्ध भी होता है। तो ऐसे लाने के लिए मैं प्लेट ला सकती थी, साइड में ही मार्केट है, लेकिन बोले हैं नहीं लाने के लिए, इसी वजह से मैं नहीं ला रही हूँ। और इस पूजा में विशेषकर बहुत कुछ का ख्याल रखना पड़ता है, खटाई का तो बिल्कुल ही नामो निशान नहीं रहना चाहिए, और इसी डर से मैं इस व्रत को उद्यापन की हूँ। नहीं तो और मैं करती, हर वक्त एक डर सा लगा रहता था कि कैसे होगा, क्या होगा। तो जो हुआ होगा माता रानी माफ़ करेगी, और मैं सच्चे दिल से की हूँ पूजा। तो यहाँ पर देख सकते हो, जितना पूरी देख सकते हो, बच्चे थोड़ा थोड़ा सब खाए हैं, 2-2 पूरी हम देख रहे हैं आप, मैं सभी को दी हूँ, लेकिन वो भी ख़त्म नहीं कर पाए थे। तो बाद में मैं क्या की थी, शाम में, और सभी बच्चे को मैं पूरा शाम तक अपने पास ही रखी हूँ कि जा कर के कोई टॉफ़ी ना खा ले, कोई बिस्किट ना खा ले। बहुत ही डर लगा हुआ था, इस वजह से मैं अपना फ़ोन किसी को छूने नहीं देती हूँ। लेकिन इस बच्चे सबको रोकने के लिए मैं अपना फ़ोन, पापा का फ़ोन, सबका फ़ोन दे करके, पंखा चला करके होल्डर लॉक कर दी थी, अंदर में डाल करके सभी बच्चे को इतना सता रहे थे उस रोज़। पहले नहीं सताते थे लेकिन बाद में सता रहे थे। और उसके बाद सब कुछ जब मैं दे दी हूँ तो उसके बाद जो माता रानी को भोग लगाई हूँ गुड़ और चना का, वो भी दे रही हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो खीर, पूरी, हलवा, खाजा, मिठाई, केला, इतना भोग मैं दी हूँ बच्चे सबको। उसके बाद चलिए अब हम बच्चे सबका आरती कर लेते हैं, उसके बाद बच्चे सभी खाएंगे। तो इतना ही छोटा सा ब्लॉग रहने देते हैं। ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा।
और मैं फेस नहीं दिखाती हूँ, इससे ब्लॉग शूट करने में बहुत ही दिक्कत होता है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।